एमसीडी की जंग में टिकट न मिलने से नाराज लोगों की कमी नहीं। गोविंदपुरी के वार्ड नंबर 195 में तो बीजेपी के बागी उम्मीदवार अब तक पार्टी को सबक सिखाने को बेताब नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद भी बीजेपी में घमासान जारी है। टिकट न मिलने की वजह से गोविंदपुरी के वार्ड नंबर 195 से बीजेपी के बागी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने जेडीयू से पर्चा दाखिल कर दिया। मकसद सिर्फ एक है, बीजेपी को सबक सिखाना। निश्चित रूप से पार्टी का बुरा हाल होगा। पार्टी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिलेंगी और ये जो उनका टिकट बांटने में जो इन्होंने भाई भतीजा बंदर बाट की है, इसका नुकसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। 2007 में इस सीट पर अकाली बीजेपी गठबंधन के मनजीत सिंह चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने यह सीट अपने पास रखी। बीजेपी के इस कदम से नाराज पूर्व अकाली नेता ने भी बीजेपी के बागी नेता चंद्र प्रकाश को समर्थन दे दिया। 2007 में बीएसपी से चुनाव लड़े विजय शेरियार ने भी जेडीयू का समर्थन किया है। तो इस समय मैंने देखा कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया, अकाली दल की सीट काट दी, तो मेरा मन किया कि ऐसा कैंडिडेट को हम जिताएं जो पब्लिक की सेवा कर सके। वो मुझे चंद्र प्रकाश नजर आया। कैंडिडेट जो हैं बाकी बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के तीनों ही दुकानदार हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं वो, और इसलिए चंद्र प्रकाश जी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं। बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़े फैसले तो ले लिए, लेकिन अब बागियों ने भी बीजेपी को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। एमसीडी चुनाव के लिए टिकट बंटवारा बीजेपी के लिए गले की फांस बनी हुई है। भाई भतीजेवाद के आरोपों से घिरे बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा कड़े फैसले लिए जाने के बावजूद भी बगावती तेवर बरकरार है। अब देखना ये होगा कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी को इससे कितना नुकसान होता है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ रोहित मिश्रा, दिल्ली आज तक। अजय माकन की ख्वाहिश है कि वो दिल्ली की गद्दी पर बैठें।